अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जमाती 11वीं के मॉडल पेपर पे बात करेंगे। क्योंकि बहुत सबों ने मॉडल पेपर के हवाले से वीडियो डालने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो लीजिए मैं आज आप सब के लिए मॉडल पेपर लाया हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट करने के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। नीज़ अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी आपके साथ साथ फ़ायदा पहुँचे। डियर स्टूडेंट्स, आपके इम्तिहान में कुल 13 सवाल पूछे जाते हैं, नसर से भी और नज़म से भी। 100 मार्क्स पर मुश्तमिल आपका इम्तिहानी पर्चा मुख्तलिफ किस्म के सवालात पर मबनी है। तो आइए हम एक एक करके इन सवालात के हवाले से बात करेंगे। पहले हम हिस्सा नसर में पूछे गए सवालात की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जो पहला सवाल पूछा जाता है वो इस तरह है, किताब के नसरी असबाक में से लिए गए दो इक्तिबासात में एक का सियाक व सवाक के साथ सलीस लिखना। इसके 5 मार्क्स है, यानी 2 इक्तिबासात पूछे जाएंगे, आपको एक इक्तिबास का सलीस लिखना है, सलीस करना है, और नीज़ ये भी आपको बताना है कि ये किस मजमून से ये इक्तिबास लिया गया है और इसके मुसन्निफ का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आपको कुछ गैस दूंगा कि आप कौन कौन से इक्तिबासात प्रिपेयर करेंगे। तो आप अपनी किताब निकालें। किताब में जो पहला ही लेसन है, जो पहला ही मजमून है, यानी दास्तान हातम की सखावत। हातम की सखावत पे आप पहला ही पेज जो निकालेंगे, जब पहला ही पेज निकालेंगे तो जो पहला ही इक्तिबास है हातम के वक़्त में, अरब का एक बादशाह नौफल नाम का था। ये पहला इक्तिबास आपसे पूछा जाएगा, आप ये प्रिपेयर करें। और इसके बाद जो दूसरा पैरा है पेज 10 पे, गरज हातम की जवां मर्दी ने न कबूल किया, ये वाला इक्तिबास आप देखें। और इसके बाद पेज 11 पे, नौफल ने उस लकड़हारे बूढ़े को पास बुलाकर पूछा सच के असल क्या है, ये वाला इक्तिबास भी आप प्रिपेयर करें। और इसके बाद आप दूसरे लेसन पे चले जाएं, मिर्ज़ा फरातुल्लाह बेग की एक कहानी में आप पेज आप 27, ये जो नई किताब है उस नई किताब के हवाले से मैं आपको पेज बता रहा हूँ। आप अगर आपके पास पुरानी किताब है तो आप ये इक्तिबास दर्ज करें। पेज 27 का जो लास्ट इक्तिबास है, बी बरसात ने कहा नानी जान खफा क्यों होती हो, ये वाला इक्तिबास भी आप देखें। और इसके बाद आप दूसरे लेसन पे चले जाएं। दूसरा लेसन इसमें कौन सा है? दूसरा लेसन है डॉक्टर जाकिर हुसैन का आखिरी कदम। आखिरी कदम में आप पेज जो 37 पेज है, न जाने कितनी बेवाएं उसके रुपये से पली थी, ये वाला इक्तिबास आप देखें। इसके बाद आप दूसरे इक्तिबास पे जाएं। दूसरे लेसन पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखा है एक यादगार वसीयत, उसमें आप प्रिपेयर करें। पेज 45 पे जो इक्तिबास है, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, गंगा में राग बहाने की ख्वाहिश किसी मजहबी ख्याल से नहीं। और आखिरी जो पैरा है, अपनी राग के बाकी हिस्से के मुतालिक मेरी आरज़ू है, ये आप प्रिपेयर करें। इसके बाद अब्दुल गनी शेख का लिखा मजमून सिलिक रूट में आप पेज 54 पे देखें। जो लास्ट इक्तिबास है, सिलिक रूट चीनी तुर्किस्तान के रेगिस्तान तकला मकान से गुजरती थी, ये वाला पेज, ये आप इक्तिबास देखें। और इसके बाद जो आखिरी इक्तिबास है सिलिक रूट के उरूज के ज़माने में, ये हैं पेज 56। सिलिक रूट के उरूज के ज़माने में पामीर की बड़ी अहमियत थी, आप ये देखें। इसी तरह आप रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा जो इंशाया है दावत, ये आप देखें। इसमें जो पहला ही पेज है, नीचे जो इक्तिबास है, दावत में न जाइए तो गुरूर या बेतवज्जुही की शिकायत, जाइए तो म्यादा और आगिबत दोनों खराब, ये। और जो पेज 63 है, इसमें रात को दावत थी सारे मेहमान दो जानू बैठे थे, ये।
और इसी तरह आप दूसरे लेसन पे चले जाएं। दूसरा लेसन है मौलवी अब्दुल हक का गुदड़ी का लाल नूर खान। इसमें जो पहला ही इक्तिबास है, लोग बादशाहों और अमीरों के कसीदे और मरसे लिखते हैं। और दूसरे पेज पे यानी पेज 75 पर अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं, लास्ट वाला पेज, ये भी आप देखें। और इसी तरह पेज 78 पे आप देखें दूसरा पैरा, लॉर्ड कर्जन जब किला के ऊपर बाला हिसार पर गए तो वहां सस्ताने के लिए कुर्सी पर बैठ गए, ये आप देखें। और इसी तरह इसके बाद ड्रामा होगा मोहल्ले की होली। मोहल्ले की होली में आप देखें जो पेज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो चौथा सीन है, चौथा सीन, पर्दा उठता है, स्टेज पर लकड़ियों का ढेर है, ये आप देखें। थोड़ा सा इसमें आप इक्तिबास देखें। और इसी तरह बस यहाँ तक है। तो ये था पहला सवाल जिसमें दो इक्तिबासात में से एक इक्तिबास का सलीस और इसके साथ साथ जो मुसन्निफ है उसका नाम लिखना होता है और मजमून जो है उसका नाम लिखना होता है। तो इसके बाद है सवाल नंबर दूसरा, और पहले सवाल के 5 मार्क्स है, दूसरे सवाल के 6 मार्क्स है। वह है दिए गए दो गैर निसाबी इक्तिबासात में किसी एक के आखिर पर दिए गए 3 सवालात के जवाब लिखना। यानी निसाब से बाहर 2 इक्तिबासात पूछे जाते हैं, डाले जाते हैं, इनमें एक इक्तिबास के आखिर पे कुछ सवालात होते हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। तो इसी तरह सवाल नंबर 3 है किसी एक नसरी सबक का खुलासा आपको लिखना है 2 में से 1 का। और इसके लिए आप हातम की सखावत, आखिरी कदम और दावत आप याद करें। इसके 5 मार्क्स है, हातम की सखावत, आखिरी कदम और दावत। और इसी तरह सवाल नंबर 4 है किताब में दर्ज झेल नसरी असबाक के आखिर पर दिए गए सवालात में से पूछे गए 4 सवालात में से 2 के जवाब लिखना। सवाल नंबर 4 जो है इसके 4 मार्क्स है, यहाँ पे 4 मार्क्स, 4 सवालात पूछे जाएंगे और इन पे 2 के जवाब आपको देने हैं। तो आपको कौन कौन से सवालात देखने हैं, याद करने हैं, तो फिर आप किताब की तरफ आ जाए। हातम की सखावत के सवालात आप निकालें। जो दूसरा सवाल है बागो बहार की अदबी अहमियत और अफाजत तहरीर कीजिए। और जो तीसरा सवाल है पोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए क्या कुछ किया है। ठीक। और इसके बाद आप निकालें एक कहानी। एक कहानी के सवालात पे आप आ जाएं। एक कहानी के जो सवालात है, इसका जो पहला सवाल है पहली बुढ़िया को घर से क्यों निकाल दिया गया। और जो चौथा सवाल है दूसरी बुढ़िया सड़कों पर क्यों भीख मांगने लगी। और लास्ट जो आखिर पे जो सवाल है सवाल नंबर 6, झाड़ा गर्मी और बरसात दूसरी बुढ़िया से क्यों नाराज हो गए। और इसके बाद आप दूसरे इस लेसन पे आ जाए। आखिरी कदम, आखिरी कदम के जो सवालात है इसमें देखते हैं। इसमें सवाल है सवाल नंबर 3, लोग उस नेक आदमी को कंजूस मक्खी चूस क्यों कहते थे। ये सवाल आप प्रिपेयर करें। और इसके बाद आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो एक यादगार वसीयत है, इसका सवाल है गंगा भारत की कदीम तहजीब की निशानी है। नेहरू जी ने क्यों कहा है कि गंगा भारत की कदीम तहजीब की निशानी है। और इसके बाद आप अगले लेसन पे आ जाए, सिलिक रूट पे। सिलिक रूट के चंद सवालात हैं, आप सवालात पे आ जाएं। सवाल नंबर 3 है शाहराहे अबरेशम से किस किस मुल्क से कौन कौन सी चीज़ें बरामद या दरामद होती थी। और इसका जो चौथा सवाल है तिजारत और बरामदात के अलावा शाहराहे अबरेशम की क्या अहमियत थी। और जो 5वां क्वेश्चन है मार्को पोलो ने शाहराहे अबरेशम के बारे में क्या कहा है। ये सवालात आप देखें। और इसके बाद दावत पे आप आ जाएं। दावत के जो सवालात हैं इसमें कोई सवाल नहीं है, तो इसके फिर आगे बढ़िए। गुदड़ी का लाल नूर खान, इसमें जो सवालात हैं इसका जो दूसरा सवाल है लॉर्ड कर्जन ने जलता हुआ सिगरेट क्यों फेंक दिया। और जो तीसरा सवाल है ओहदादारों का रंग क्यों फक हो गया। और मुसन्निफ ने क्यों कहा है, ये जो सवाल नंबर 5 है, मुसन्निफ ने क्यों कहा है काश हम में बहुत से नूर खान होते। तो फिर आप आगे बढ़ें। मोहल्ले की होली पे जो सवालात हैं, मोहल्ले की होली के जो सवालात हैं इन सवालात पे हम आ जाते हैं। दूसरा सवाल है लाला जी के किरदार का खाका पेश कीजिए।
और तीसरा सवाल है मोहल्ले की होली का बुनियादी पैगाम क्या है। तो ये थे वो सवाल जो पूछे जा सकते हैं। आप ये सवाल प्रिपेयर करें और इसके इस के चार मार्क्स हैं। और इसके बाद है पांचवा सवाल, शामिल निसाब नसर निगारों में पूछे गए 3 में से किसी एक नसर निगार के हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमात पर नोट लिखें। तो यहाँ पे आप किसी की हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमात के हवाले से आप मिर्ज़ा फरातुल्लाह बेग, अब्दुल गनी शेख और मौलवी अब्दुल हक याद करें, उनकी हालात ज़िंदगी या अदबी कारनामे। और इसका या पोर्शन है, या तो वो क्वेश्चन लिखना है, वो सवाल लिखना है, या दूसरा सवाल क्या आएगा, शामिल निसाब नसरी असनाफ में से 2 में से 1 पर नोट लिखना। इसके लिए आप प्रिपेयर करें दास्तान, इंशाया, ड्रामा और खाका, और इसके भी 5 मार्क्स है। तो इसके बाद है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में पहला सवाल है, शामिल निसाब गज़लियात में से पूछे गए 5 अशार में 3 की तशरीह करना। 5 अशार वहाँ पे पूछे जाते हैं और उनकी तशरीह माँ शायर करना होती है। तो मैं आपको जो हिस्सा गज़लिया है, गज़लिया पोर्शन है, हिस्सा गज़लिया, इसमें जो पहला ही शायर है, जो पहली गज़ल है या पहली 2 गज़लें हैं वली दक्नी की, इनमें आप कौन कौन सी गज़ल में कौन कौन सा शेर आप याद करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। पहली गज़ल है बेवफाई न कर खुदा से डर। इसका जो दूसरा शेर है जुदाई में ज़िंदगी मुश्किल, आज जुदाई न कर खुदा से डर। और इसके बाद है आरसी देख कर न हो मगरूर, खुद नुमाई न कर खुदा से डर। या दूसरी गज़ल में मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। या चौथा शेर क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिल बरी इख्तियार होती है। तो फिर आगे बढ़िए आप। दर्द की जो 2 गज़लें हैं, पहला ही शेर है मकदूर हमें कब तेरे वस्फों की रकम का, हक्का की खुदाबंद है तू लौहो कलम का। और दूसरा शेर है इस मसनद इज़्ज़त पे कि तू जलवा नुमा है, क्या ताब गुजर हुए ताकुल के कदम का। और तीसरा है बसते हैं तेरे साए में सब शेखो ब्राह्मण, आबाद है तुझसे ही तो घर देरो हरम का। और जो दूसरी गज़ल है, इसका पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर और 5वां शेर, यानी पहला शेर है तोहमत चंद, दूसरा है जिंदगी है, तीसरा शेर है क्या हमें काम, और 5वां शेर है शम्मा की मानंद हम इस बज़्म में। और फिर आगे आप बढ़ें, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की जो 2 गज़लें हैं, और दूसरा शेर इसमें है, पहली गज़ल का है ज़ो की तजल्ली भी इसी खाक में पहना, एक ये शेर। और इसके बाद है तीसरा शेर, वो आँख के है सुरमई अफरंग से रोशन। और नीचे आप देखें, बिजली हूँ नज़र को हो बियाबां पे है मेरी, ये शेर आप देखें। और दूसरी गज़ल में आप ये शेर देखें कि अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम। और इसके नीचे जो शेर है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, ये आप प्रिपेयर करें। और शाद अजीम आबादी की जो 2 गज़लें हैं, इनमें जो पहली गज़ल है, इसमें शेर है मैं हैरत तो हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, ये शेर। और नीचे जो है लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुँचते हैं 2-1। और दूसरी गज़ल में तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। और इसी तरह तीसरा शेर है दिले मुस्तर से पूछे रोने के बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। या इसके बाद है नथा में मोतकिद इजाज़े मैं का बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। और इसके बाद आप जिगर मुराद आबादी की जो 2 गज़लें हैं, उनकी तरफ आप रुजू करें। क्या खाक सैर कीजिए दुनिया ये रंगो बू की, या पहला ही शेर। और चौथा शेर मायूस हो के पलटें जब हर तरफ से नज़रें, दिल ही को बुत बनाया दिल ही से जुस्तजू की। और इसके बाद जो दूसरी गज़ल है, जुज़ तेरे कुछ नज़र नहीं आता, आरज़ू बन गई मुजस्सम क्या, ये आप देखें। या मौत की नींद छाई जाती है, कह चुका मैं फंसा न ये गम क्या। इसी तरह हकीम मंजूर की जो 2 गज़लें हैं, इसका जो तीसरा शेर है मुस्कुराते खेलते मासूम बच्चों के लिए आंगनों में काफ की परियों के लश्कर भेजना। या नीचे हैं अब कि मेरा काबा ये दिल दुश्मनों की जद में है, फिर मदद करना अबाबीलों के लश्कर भेजना। या इसके नीचे हैं जर्द पत्तों की सदा से सख्त घबराता है दिल, अपना खून तिश्ना हवाओं को ज़मीं पर भेजना। या इसके बाद है सूखे हुए पेड़ों पे हवाओं ने लिखा है, इस शहर की मिट्टी में खुशबू हवा है। या
ये बात अलग उसका न वो रंग न वो रूप, मानी के ताल्लुक से वफा अब भी वफा है। तो ये थे वो गज़लिया अशार। या इसमें भी और पार्ट आता है। या तो गज़ल में 5 अशार होंगे, 3 की तशरीह करनी है बहवाले शायर, और इसके 6 मार्क्स है। या फिर जो हिस्सा नज़म है इसमें एक बंद पूछा जाएगा। 2 बंद आते हैं, 2 बंदों में एक बंद की तशरीह माशायर आपको करनी है। तो आप निकालें मीर हसन की जो मसनवी है, दास्तान हालत तबाह करने माँ बाप की शहजादे के गायब होने से। इसका जो ये है तीसरा शेर, खुली आंख जो एक की वां कहीं, यहाँ से कहाँ तक कोई सर पे रखा दिलगीर हो। ये 4-5 अशार आप देखें, उनकी तशरीह मत आएगी। और दूसरे पेज पे आप टर्न करें, दूसरा पेज जो है 154 पे, उठा शहर में हर तरफ शोर गुल, और नीचे जो है सदा अब जो कोई उन्हों की सुने, यहाँ तक। और आखिरी जो अशार है, वजीरों ने देखा जो अहवाले शाह की होती है अब उसकी हालत तबाह, नीचे तक आप ये प्रिपेयर करें। इसके बाद आप नज़म पे आ जाएं। जो पहली नज़म है नज़ीर अकबर आबादी की, इसके बंद है। जो दूसरा बंद है ये आप प्रिपेयर करें, तीसरा बंद प्रिपेयर करें, और 5वां बंद प्रिपेयर करें, यानी ये खे परे जो जाता है। और इसी तरह आप जो आखिरी बंद से पहले जो बंद है, मगरूर न हो तलवारों पर मदबूर बुरू से ढालों के, ये आप प्रिपेयर करें। और इसके बाद आप आगे बढ़ें। अकबर इलाहाबादी की जो फर्ज लतीफ़ा है, जो पहले ही 5 अशार है, खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर कहाँ तक, तो फौरन बिहा दूँ लैला को तुझसे, यहाँ तक आप प्रिपेयर करें। और इसके बाद है हाली की खुद सताई, जो पहले ही 4-5 अशार है, ए दिल बशर वो कौन है जो खुद सता नहीं, कहाँ तक पर्दे में ज़ेरकी के छुपाता है बुखलिए, यहाँ तक आप प्रिपेयर करें। तो इसके बाद है ब्रिज नारायण चकबस्त की नज़म खाके हिंद, इसमें आप दूसरा बंद, तीसरा बंद, 5वां बंद आप प्रिपेयर करें। और इसी तरह रात और रेल में जो पहले 4 अशार हैं, 5 अशार हैं, ये आप देखें। और दूसरे पेज पे देखें, एक मुजरिम की तरह सहमी हुई सिमटी हुई, कहाँ तक जद में कोई चीज़ आ जाए तो इसको पीस कर, आप यहाँ तक देखें। इसके बाद है शेख नूरदीन वली की जो दुनिया की बेसवाती है, नीचे जो पहला ही बंद है, एक गड्डी आने की है और एक गड्डी जाने की है, पहला बंद। और दूसरा बंद भी आप देखें, कल तुझे दफनाएंगे ज़ेरे ज़मीन। तो ये था सवाल नंबर 6, इसके 6 मार्क्स है। इसके बाद है 7वां सवाल, शामिल निसाब शोरा में से सवालनामे में पूछे गए 3 शोरा में किसी एक के हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमत का जायज़ा आप लें। तो इसके लिए आप क्या प्रिपेयर करेंगे, वली दखनी, इकबाल और जगर मुराद आबादी, या तो उनकी हालत ज़िंदगी लिखनी होगी या तो उनके अदबी कारनामे आपको लिखने होंगे। तो सवाल नंबर 9, इसके 4 मार्क्स हैं। इसके 5 मार्क्स है। और सवाल नंबर 8 में शामिल निसाब नज़्म में से पूछी गई नज़्म में किसी एक नज़्म का खुलासा या मरकजी ख्याल लिखना है। इसके 6 मार्क्स हैं। और आप कौन कौन सी नज़्म तैयार करेंगे, फर्जी लतीफ़ा, खुद सताई, खाके हिंद। और इसी तरह सवाल नंबर 9 है शामिल निसाब शेरी असनाफ में से किसी एक सिनफ पर नोट लिखना, 3 में से 1। इसके लिए आप क्या प्रिपेयर करेंगे, गज़ल, मसनवी, नज़म। और इसी तरह दी गई 5 शेरी इस्तिलाहात में से 2 की मिसालों के साथ वजाहत करना। और जो सवाल नंबर 9 है इसके 4 मार्क्स है। जो सवाल नंबर 10 है इसके 6 मार्क्स है। यहाँ पे कुछ शेरी इस्तिलाहात दी होंगी तो इनमें से आपको 2 की मिसालों के साथ वजाहत करनी है। मसलन इसके लिए आप प्रिपेयर करें मतला, मक्ता, तजबिया, इस्तियारा, तालमी, तजनीस, बैतुल गज़ल या मजाजी मुरसल। और इसके बाद है सवाल नंबर 11, दिए गए 3 उन्वानात में से किसी एक पर 150 अल्फाज का मजमून लिखना। 3 मज़ामीन पूछे जाएंगे, कंपोजिशन, एसेज, इनमें ये 3 होंगे, किसी एक पे लिखना होगा। ये उन्वानात साइंसी, समाजी, अदबी, सकाफती, माहौलियाती और खेल कूद से मुतलिक होंगे। और इसके लिए आप क्या प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन सा मजमून आप प्रिपेयर करेंगे, मेरा पसंदीदा शायर या अदीब, साइंस के कारनामे, मंशियात के असरात, खेल कूद के फ़ायदे, मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात, आप ये याद करेंगे।
और इसी तरह आप इसमें बे पोर्शन है, बे पार्ट दिए गए 3 निजी कारोबारी दफ्तरी खतूत और दरखास्त में किसी एक को लिखना, किसी एक को। ये खतूत होंगे 3 खतूत होंगे, 3 में एक खत या दरखास्त आपको लिखना होगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या याद करेंगे खतूत में। पहला खत अपने भाई बहन को तालीम की तरफ रागिब करने पर खत याद आप करें। दूसरा, अपने भाई या दोस्त को सिगरेट नोशी के मुज़िर असरात से खबरदार करना। और तीसरा, अपने भाई या दोस्त को शादी की तारीख में शमूलियत का खत। और चौथा, अपने वालिदैन को इम्तिहान में कामयाबी पर खत। और पांचवा, प्रिंसिपल साहब के नाम फीस माफ़ करने पर दरखास्त। और छठा, प्रिंसिपल साहब के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मांगने के लिए दरखास्त। और सातवां, किसी सेहत अफजा मुकाम की सैर के वास्ते इदारा के सरबराह के नाम दरखास्त। तो इसके बाद है जीम पार्ट इसका, अखबारी इश्तिहार या रिपोर्ट तहरीर करना। आपको मैं बताता चलूँ कि यूट्यूब पे आप जो मेरी चैनल है वहाँ पे मैंने कि किस तरह कोई इश्तिहार लिखा जाता है या किसी मुशायरे की कार्रवाई किस तरह लिखी जाती है, या अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका लॉस हुआ है तो इसके लिए किस तरह अखबार में इश्तिहार देना है, वो आप यूट्यूब पे आप मेरी चैनल पे आप जाएं तो ये देखें। तो ये जो सवाल नंबर 11वां है मज़ामीन का, इसके 10 मार्क्स है, मजमून के 10 मार्क्स है। और इसी तरह खतूत निगारी के 8 मार्क्स है। और अखबारी इश्तिहार या रिपोर्ट वगैरह के 7 मार्क्स है। और इस तरह इसके बाद है 12वां सवाल, शामिल निसाब तहरीकात, रुझानात, इदारा जात और कवायद वगैरह से मुतलिक पूछे गए 4 सवालात में से 2 के मुफसल जवाब लेना। मसलन तहरीकात में अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, इसी तरह इदारा जात में दुबिस्तानी दिल्ली, दुबिस्तानी लखनऊ, या ज़बान से मुतलिक उर्दू ज़बान का आगाज़ इर्तिका फोर्ट विलियम कॉलेज, आप ये याद करें। अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, दुबिस्तानी दिल्ली, दुबिस्तानी लखनऊ, उर्दू ज़बान का आगाज़ इर्तिका या फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह, ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये तमाम वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, आप वहाँ जाकर देख लेना। और इसके बाद है आखिरी सवाल, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मारूजी सवालात। ये 10 हैं और 5 इनमें किताब से मुतलिक पूछे जाते हैं और 5 इनमें ग्रामर से मुतलिक पूछे जाते हैं। या मसलन जो ये रजज है या जो गुरेज है, ये किस शनफ का जुज़ है। या किताब से मुतलिक जो सवाल पूछे जाते हैं, मसलन हातम ने कौन सा मजमून लिखा है या कौन सी दास्तान लिखी है, या हातम का जन्म कहाँ पे हुआ है, या हातम कब पैदा हुए, ठीक, या मीर अमन कब पैदा हुए। इस तरह के सवालात होंगे। तो ये था आपका मॉडल पेपर जो आज मैंने आपको बताया कि आप किस तरह एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, क्या याद आप करें। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मैं आपको ये तमाम सवालात हल करके बताऊंगा कि किस तरह इनके जवाबात लिखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।